नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएल। पहला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों डीएनएस और एनएस। दोस्तों, अगर आपने डीएनएस और एनएस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी दोस्तों। आप वहां पर जाकर के एनएस और डीएनएस की वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएल। आरएल क्या होता है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है, उसमें क्या कंपोज़िशन होता है, आप किस पेशेंट को कितनी बोतल चढ़ा सकते हैं, वो सब बारी-बारी से देखेंगे दोस्तों। वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको आरएल से आईवी फ्लूइड से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आरएल क्या होता है। तीसरा नंबर पे आता है आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगर सिलेक्टेड। दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल आपको आरएल की बोतल इस तरह का मिल जाएगी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्या-क्या मिलके बना होता है, वो देख लेते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। दोस्तों, यह इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों, आरएल की जो बोतल आती है मार्केट में, उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट मिलके बना होता है आरएल की बोतल। हम लोग बात कर लेते हैं यूज ऑफ आरएल। आरएल का यूज हम लोग किस कंडीशन में, किस बीमारी में कर सकते हैं। तो पहला, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति के बॉडी में पानी की कमी हो जा रही है किसी रीजन से या फिर किसी कारण से, तो आप उस कंडीशन में आरएल का यूज कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने पर। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जा रही है तो आप उस कंडीशन में आरएल दे सकते हैं। तीसरा, ड्यूरिंग द सर्जरी, अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी हुई है तो आप उस कंडीशन में आरएल का यूज कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, किसी व्यक्ति को सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में उसका ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने के कारण उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में आरएल का यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों, बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति जल जाता है या फिर बिजली का झटका लगता है, तो उस कंडीशन में उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में आरएल का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, कुपोषण हो जाने पर, ज़्यादातर ये बच्चे में देखने के लिए मिलती है दोस्तों, आप उस कंडीशन में आरएल का यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों, हाइपोटेंशन में, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर। दोस्तों, कोई पेशेंट को, कोई व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर कम हो गई है तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप आरएल का यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों, एक नोट करने वाली बात है, इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। दोस्तों, जो डायबिटिक पेशेंट होती है, शुगर की पेशेंट होती है, आप उसे आरएल दे सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वहाँ पे आप एनएस और डीएनएस नहीं देंगे। दोस्तों, आपने डीएनएस और एनएस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले डीएनएस और एनएस की वीडियो देख लीजिए दोस्तों, तब आप आरएल समझ में आएगी। एनएस और डीएनएस की आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। डोज ऑफ आरएल, आरएल हमको कितनी देनी है पेशेंट को वो देख लेते हैं। डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। दोस्तों, आरएल कितनी देनी है वो पेशेंट पर निर्भर करता है कि मरीज की अवस्था क्या है और उसकी बीमारी क्या है। तो दोस्तों, फिर भी हम लोग आरएल 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीज को दे सकते हैं। तो चौथा नंबर पे आता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है वो हम लोग बात कर चुके हैं डीएनएस की वीडियो में। अगर आपने डीएनएस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डीएनएस की वीडियो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, D5, D10 और D25 की बोतल इस तरह का मिल जाएगी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आपको मार्केट में D5 और D10 और D25 की बोतल आपको अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों, ये D है वो डेक्सट्रोज को प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं
कि D5, D10 और D25 इसका कंपोजिशन डेक्सट्रोज कितनी परसेंट पाई जाती है। तो दोस्तों D5 की जो बोतल आती है वो 100 ml, उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। उसी तरह का बोतल आपको D10 भी आती है दोस्तों 100 ml की, उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। उसी तरह का बोतल आपको D25 भी आती है दोस्तों, उसमें 100 ml में आपको 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। दोस्तों बस क्वांटिटी बढ़ती है और वॉल्यूम सेम रहता है। तो दोस्तों आप कंडीशन पर निर्भर करता है कि डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल कितनी डाउन है, उस कंडीशन से आप D5, D10 और D25 दे सकते हैं। दोस्तों उसका शुगर लेवल अगर बहुत कम है तो आप D10 या तो D25 दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूज ऑफ डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का यूज हम लोग किस कंडीशन में, किस बीमारी में करते हैं। तो पहला, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर। दूसरा, वीकनेस, कमजोरी हो जाने पर। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हो रही है तो उस कंडीशन में आप डेक्सट्रोज का बोतल उसे चढ़ा सकते हैं। तीसरा, डायजीनेस, चक्कर आने पर। अगर किसी व्यक्ति को, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही है तो उस कंडीशन में आप डेक्सट्रोज का यूज कर सकते हैं। पर हाँ दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर पेशेंट को आप डेक्सट्रोज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें शुगर पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोज, कि आप किसी पेशेंट को कितना दे सकते हैं। फिर भी दोस्तों हम लोग 2000 से 3000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जाता है। 5वां नंबर पे आता है मेनिट्योल सॉल्यूशन। मेनिट्योल सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे ध्यान से समझना। मेनिट्योल सॉल्यूशन की बोतल आपको मार्केट में इस तरह का मिल जाएगी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों मेनिट्योल क्या होता है समझिएगा। दिस इज द टाइप ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। दोस्तों डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि यूरिन का मात्रा बढ़ जाना। ऐसे में पेशेंट को यूरिन यानी कि पेशाब बार बार आती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसका पानी बाहर निकालने के लिए मेनिट्योल का यूज करते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी भर गई है तो उसका पानी कहाँ से निकालेंगे? जाहिर है दोस्तों कि यूरिन से निकालेंगे। तो दोस्तों उस कंडीशन में उस पेशेंट को मेनिट्योल चढ़ाया जाता है तो उस पेशेंट इतनी यूरिन करेगा कि उसके बॉडी से पानी की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों मेनिट्योल का यही यूज है कि आप किसी पेशेंट के बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी भर गई है तो उसका पानी बाहर निकालने के लिए मेनिट्योल का यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्या मिला होता है। तो दोस्तों 100 ml पानी में 20 ग्राम मेनिट्योल पाया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेनिट्योल का यूज किस कंडीशन में करते हैं। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के यूरिन कम आती है, उसके शरीर से पानी सही से निकल नहीं पा रहा है, तब ये डायूरेटिक्स मेनिट्योल मरीज को देते हैं ताकि पेशाब के जरिए एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर निकल जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेडिकल से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।